थैंक यू। सरू, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। मैं वो सोच रहा था कि अगर तुम पूजा के बाद मेरे साथ कॉफी पी लो तो प्लीज। वो 2 दिन से तुम्हारी और मेरी ठीक से बातचीत भी नहीं हो पाई है और घर में इतना कुछ चल रहा था तो मैंने सोचा बहुत कुछ डिस्कस करना था, बातें करनी थी और अगर कॉफी पे साथ बैठेंगे तो सुकून से तो बातें पूछ भी सकता हूँ। वेद से हमारे से सवाल जवाब करेंगे और मैं उनसे सच भी ना कह पाऊंगी। मैं किसी सवाल का ठीक से जवाब ना दे पाऊंगी। क्या करूं? तो आओगे ना? ना। हाँ? ना आ पाऊंगी। हमारा मतलब है वो हमारे को मूषक राज बनाना है ना पूजा के लिए। मतलब हर साल दादी सा बनाती है, लेकिन इस साल बाबा सा चाहते हैं कि उनकी बड़ी बेटी उस घर की वारिस वो मूर्ति बनाए। और कॉलेज का भी काम है, पढ़ाई भी करनी है, मूषक राज भी बनाने हैं। समझ गया सर, मैं समझ गया। बिल्कुल काम है, जरूरी काम है, मैं समझ गया। ठीक है, बाद में सही। बाय। हमारे को माफ कर दीजिए वेद साहब। काश मैं आपको जल्द से जल्द सब सच बता सकती। अनिका? ओह, हाय वेद। क्या हुआ, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? ये सरू बॉस मैडम का ऑर्डर है। घर की बड़ी प्रिंसेस, प्रॉपर्टी की वारिस, अब तो उसी की चलेगी ना। यू नो, कल रात को उसने मुझे मेरे ही कमरे से आउट करके आउट हाउस भेज दिया था और अब कहा है कि घर का फ्लोर एकदम मिरर की तरह चमकना चाहिए। पैसा सच में लोगों को बदल देता है। ये है सरू का 2.0 वर्जन। वैसे तुम यहाँ सुबह सुबह सरू से मिलने आए थे? हाँ, वो मिलने तो आया था लेकिन वो मूषक राज बनाने में बिजी है। मूषक राज? वो तो वो ऑलरेडी बना चुकी है, मैंने खुद देखा था। एक सेकंड, वो रहा। ओह, तो अब ये नई सरू झूठ भी बोलने लगी है तुमसे भी? हाँ, पता नहीं से क्या हो गया है उसे। जब से पता चला है कि वो सरू बजाज बन गई है तब से एटीट्यूड ही बदल गया है उसका। एनीवेज, घूर के रही है, नीचे बैठ और साफ कर। सरू ने मुझसे झूठ क्यों बोला? दादी सा देखिए ना, हमने कामिनी जी और अनिका को रोक लिया। दादी सा, आपकी पोती की अमानत हमने उनके हाथों ना लगने दी। नहीं चाहती थी ना आप, तो आंखें खोलिए ना। माँ, हमने कहते थे कि सरू बिल्कुल अपनों जैसी है। देखो माँ, आज सरू ने काम भी अपनों जैसा ही किया। आपकी बड़ी पोती बन के आ गई है हमारे पास हमारी मदद करने। अब तो खुश है ना आप माँ? आंखों में आंसू, इसका मतलब वो मैं सुन सके। दादी साहब, आप सुन रहे हैं ना हमारे को? वो मनी मन खुश हो रही है कि तुमने हमारी फैमिली को बर्बाद होने से बचा लिया। एक्सक्यूज। हेलो। जी 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 बिल्कुल। क्या हुआ? वो एक्चुअली मेरे कुछ 2 इम्पोर्टेंट बिजनेस क्लाइंट्स हैं, वो मुंबई आ गए हैं और कुछ दिनों में मेरी उनके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट डील साइन होने वाली। उन्हें पता चल गया है कि मेरी बड़ी बेटी घर पे वापस आ गई है, तो वो घर पे प्राण प्रतिष्ठा के लिए आ रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना? हाँ तो है जरूर, लेकिन वो लोग बहुत ही कल्चरल और ट्रेडिशनल लोग हैं। वो हमारे साथ काम ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारा परिवार, हमारे संस्कार बहुत पसंद है। और वो लोग मेरी दोनों बेटियों को एक साथ पूजा करते हुए देखना चाहते हैं। कल जो हुआ उसके बाद अनिका तो आएगी नहीं। पता
पता नहीं इससे हमारी फैमिली का क्या इंप्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर। हम वरिड के इससे हमारे डील पे कोई असर ना पड़े। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा में मैं अनिका को लेकर आऊंगी। हमारा वादा है आपसे। सरू सरू तू तो सरस्वती बजाज निकली। मारे को तो विश्वास ही ना हो रहा था। मैं तो कल से खुद को चिमटी काट रही थी, थारे को पता है। पर सरू मैं थारे लिए बहुत 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 खुश हूँ। सरू मारे को पता है कि थारे को बाबा सा के ना होने की कमी बहुत खलती थी, पर देख आखिर वो थारे को मिल ही गए। सरू तू कितनी नसीब वाली है, थारे को कितना अच्छा परिवार मिला है। दादी सा, दादो सा, बाबा सा। तूने गौरी का किसी को बताया क्या? बता कब आ रही है वो? अरे अरे पुल्ला, मेरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। सबसे पहले तो मुझे थैंक यू कहना है तुम्हें। थैंक यू कि तुमने हमेशा एक दोस्त नहीं बल्कि फैमिली मेंबर बनके मेरी बेटी का साथ दिया। थैंक यू। अरे सरू ही तो हमारा परिवार है। हमारे को माफ कर दे फुल्ला, थारे से सच छिपा के अच्छा ना लग रहा है, लेकिन मैंने चंद्रकांत सा की कसम जो खाई है किसी को कुछ ना बता सकूंगी। सरू ये मच्छर ने क्या हाल कर दिया? बंदरिया को क्यों हुआ? इतना क्यों चला रही है? दोपहर हो गई है और जे अब तक तकिया और कंबल के साथ पूरे घर में घूम रही है। ए डबल बैटरी, अपना मुंह जरा संभाल के चला। तू अपना मुंह संभाल के चला, पता लगा कहीं उसमें मच्छर ना चला जाए। फुल्ला, इसे तो मैंने इसके कमरे से आउट करके घर के पीछे वाले आउट हाउस में रख दिया। अरे वाह, एक ही दिन में कमरे से आउट। हाँ तो घर की बड़ी बेटी जो हूँ और इसकी बड़ी बहन, अब तो हुक्म हमारा ही चलेगा। अभी तो बस शुरुआत है फुल्ला, आगे आगे देख होता है कि तुम दोनों को तो मैं देख लूंगी। आई बड़ी, अभी तक तो ये कुछ ना कर पाई। सरू, अनिका तो बड़े गुस्से में है। तुम उसे पूजा में कैसे लेके आ पाओगे? आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, हमारे पास बहुत टेढ़े तरीके हैं इसे सीधा करने के। कामिनी कसम, मैं जानती हूँ कि सरू इस घर की खोई हुई पोती नहीं है, और ये बात तो मैं साबित करके रहूंगी। चंद्रकांत ने जो चिट्ठी सबको दिखाया वो सरोजा ने लिखी है या नहीं, उसे प्रूफ करने के लिए ना हमें सरोजा की पहली की कोई चिट्ठी ढूंढ के निकालनी पड़ेगी, और फिर दोनों की हैंडराइटिंग मैच करनी होगी। मॉम, सरोजा का लिखा हुआ लेटर मुझे मिला था शादी वाले दिन। मैं गुस्से में थी तो मैंने फाड़ा नहीं। पर मॉम, हम यहाँ क्यों आए हैं? चंद्रकांत ने जो लेटर दिखाया ना, उसे ढूंढने। यहाँ मम्मी जी के कमरे में क्यों? मैंने कल चंद्रकांत को यहाँ आते हुए देखा था और बहुत देर तक वो इस कमरे में था। मुझे तो लगता है कि यहीं कहीं उसने छिपाया होगा। क्या समझिए? करने से होगा? शांति से बैठिए और हमें अपना काम करने दीजिए। उर्मिला, जाओ उधर देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। मिला? नहीं माँ, इधर भी नहीं है। क्या है? क्यों बुलाया मुझे? ये कपड़े रखे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के लिए तैयार हो जा। बाबा साहब के बिजनेस से जुड़े कुछ लोग आने वाले हैं और वो चाहते हैं कि घर की दोनों बेटियां साथ में मिलकर पूजा करें। ओह, तो पापा की रेप्यूटेशन का सवाल है और साथ में पूजा करनी है। That's so sweet. तब तो मैं पक्का नहीं आऊंगी।
अनिका, सीधे सीधे मान जा वरना वरना क्या? जो करना है कर ले सरू। आई एम नॉट कमिंग। तू आएगी भी और पूजा भी करेगी। दुनिया के लिए हो गई होगी तो सरस्वती बजाज, मेरे लिए तो अब भी गांव की गवाह सरू ही है। तुम मुझे अपने इशारों पर नहीं नचा सकती। अरे आप लोग आ गए। देखो ना सब कितने सुंदर लग रहे हैं ना। वेद आप जिसे ढूंढ रहे हैं ना वो अभी ऊपर है। सरू अनिका को लेने गई है ताकि वो पूजा में आए। वो अंकल जी कुछ कह रहे थे कि उनके बिजनेस वाले लोग चाहते हैं कि दोनों बहनें साथ में पूजा करें। अनिका और पूजा वो कहाँ आएगी यहाँ? रचना, सरू जैसा चाबुक घुमा रही है ना, अनिका की सिट्टी पिट्टी गुल हो रखी है। ये हो क्या गया है सरू को? वैसे तो नहीं थी। कुछ तो चल रहा है, खुद ही देखता हूं। आज पापा के बिजनेस एसोसिएट्स के सामने होगी फुल ऑन बेइज्जती और मेरा होगा एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। हेलो, व्हाट? 10 लाख का चेक बाउंस हो गया मतलब? व्हाट नॉनसेंस। मैं अभी अपने अकाउंट मैनेजर के साथ चेक करती हूँ। हेलो सुरेश, मैंने पार्टी प्लानर को देने के लिए 10 लाख का चेक बनाया था, वो बाउंस कैसे हो गया? वो आपसे आपके सारे खर्चों पर बॉस मैडम की परमिशन लगेगी। कौन बॉस मैडम? पलट कर देख, अठे खड़ी है थारी बॉस मैडम। नमस्ते चंद्रकांत नमस्ते, जी। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई, आपकी बड़ी बेटी घर वापस आ गई है ना। अब तो आपकी फैमिली पूरी हो ही गई। वैसे आपकी बेटियां हैं कहाँ? वो तैयार हो रही है, बस आ ही रही होंगी। आज आपकी दोनों बेटियां गणपति बप्पा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगी। आपकी यही आदर्श और संस्कार तो हमें इतने अच्छे लगते हैं, जो आप पर हमारा भरोसा बढ़ाते हैं। इसीलिए हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। बस सरू अनिका को नीचे ले आए, नहीं तो इतनी बड़ी बिजनेस डील हाथ से निकल जाएगी। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। जी आइए। सरू कभी भी किसी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं रखती। जरूर कोई ना कोई बात छुपा रही है, खुद ही जाकर पूछ लेता हूँ। मिल गई चिट्ठी मॉम? मिल गया? कामिनी कसम, अब सरू की असलियत सबको पता चल जाएगी। दादाजी के रूम से आवाज। कल पार्टी तो तूने मजे से कर ली, लेकिन उसका पैसा तभी भर पाएगी जब भारी मंजूरी होगी, और भारी मंजूरी तभी होगी जब तू पूजा में आएगी। पक्का? अबे बुद्धू, सालों से इस व्हील चेयर पे पड़ा है, फिर भी फड़फड़ाना बंद नहीं होता। हाँ, करना क्या चाह रहा है? हाँ, करना क्या चाह रहा है? और मचा के हमें पकड़वाना चाहता है क्या? कामिनी जी, जा, मत दे परमिशन।
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? केस हो जाएगा, न्यूज में हेडलाइन आएगी, बड़ी बेटी ने बजाज खानदान में आते ही छोटी बेटी को पैसे पैसे के लिए तरसाया, बेटियों में किया भेदभाव। क्या इंप्रेशन बनेगा हमारी फैमिली का, एस्पेशली पापा का उनके नए बिजनेस एसोसिएट्स पर। और फिर होगी डील कैंसिल। बड़ी बहना। अरे समधी जी, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। वेद, बेटा तुम यहाँ? जी बस वो सब कुछ ठीक है ना? अरे मेरे से लग के ये बांस नीचे गिर गया और टूट गया। वो ना गणपति की पूजा है ना नीचे, मैं पापा जी को लेने आई थी। देखो कितनी खुशी से समाई नहीं जा रही है। आप फिक्र मत कीजिए, दादाजी को मैं ले जाता हूँ। थैंक यू सो मच। दादू चले? मैं ले लेता हूँ। चलिए दादाजी पूजा करेंगे, चलिए। अच्छा हुआ जो वेद को हम पर शक नहीं हुआ। मुझे पता है ये चिट्ठी सरोजा ने नहीं लिखी है। उसकी हैंडराइटिंग पुरानी लेटर के साथ मैच करती नहीं है। नहीं माँ, आप देखो तो सही, वो सर लिखने का सलीका और माँ एक जैसे लग रहे हैं। देखो तो सही। मॉम कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों लेटर्स सरोजा ने लिखी हो? हाँ, क्या सच में सरू चंद्रकांत की बेटी? अरे नहीं उर्मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। किसके पास जाएंगे माँ? बाहर हम किसी को पूछ नहीं सकते, मीडिया में बात चलेगी तो बहुत तमाशा बनेगा। अभी अभी आपने देखा ना, वेद ने हमें रंगे हाथों पकड़ ही लिया था। माँ, हमारा बांडा फूट जाएगा। ऐसे तुम किसी से बात भी नहीं कर सकते। एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है। क्या आपका पति या प्रेमी आपको छोड़कर जा रहा है या उसका झुकाव किसी और की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो आप निराश ना होए, लौटकर आएगा। आपका प्यार आपके पास मिलेगी आपको आपके जीवन की हर खुशी सिर्फ एक फोन कॉल पर। गोल्ड मेडलिस्ट संपत कुमार शास्त्री, संपत कुमार शास्त्री जी को फोन लगाएं और खोई हुई खुशियां वापस पाएं। डायल कीजिए 9815387469। ओपन चैलेंज। हर कठिन से कठिन समस्या का घर बैठे 101% गारंटेड समाधान। चारों तरफ से निराश व्यक्ति जरूर संपर्क करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, सबसे पहले काम करने का दावा, काले इलम के माहिर। मन चाहा प्रेम विवाह, मन चाही स्त्री पुरुष वशीकरण करवाना या तुड़वाना, लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना, पति पत्नी या सास बहू में क्लेश, शोषण दुश्मन से छुटकारा, कर्ज से परेशान, बंद कारोबार, नौकरी में दिक्कत, आज ही संपर्क करें। गोल्ड मेडलिस्ट संपत कुमार शास्त्री। डायल कीजिए 9815387469। हमारे काम आएगा। अगर मैं तुम्हें 2 लेटर दूं, तुम बता सकती हो मुझे कि दोनों चिट्ठी एक ही इंसान ने लिखा है या नहीं? जी, ये है। दिखने में एक जैसी लगती हैं, तो आप क्या बता पाएंगी? हैंडराइटिंग में अंतर करना आम इंसान के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमें ट्रेनिंग दी गई है बारीकियों से फर्क पता करने की। इसे पता करने के लिए मैं स्टडी के लिए अपना सामान लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, ले आओ। अच्छी मॉम, अब पता चल जाएगा कि सरू चंद्रकांत की असली बेटी है कि नहीं। बस एक बार ये क्लियर करते हैं हमें। चली थी बजाज खानदान की आन बान शान बनने, अब तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन जाएगी ही जाएगी, और तू कुछ नहीं कर पाएगी।
हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे एकदम मेरी तरह। तो आज का जो दिन है काफ़ी मतलब मौसम वगैरह भी खुल चुका है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा धूप भी आ रहा है, पानी वगैरह बिल्कुल नहीं है आज। तो आज भी कहीं ना कहीं का प्लान बनाते हैं घूमने फिरने का। देखे दोस्त का कॉल तो आया था सुबह, बोल तो रहा था यार कहीं चलते हैं घूमने के लिए। मैंने बोला चल ठीक है, देखते हैं थोड़ी देर में। तुम्हारा भाई सो के उठता ही है 10 बजे तक। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा हूँ, उठ के प्रेस व्रेस हुआ, थोड़ा नाश्ता वगैरह किया और छत पे आके बैठा हूँ। मैंने कहा यार थोड़ा मौसम सही हो रहा है तो थोड़ा छत का नज़ारा भी देखना चाहिए। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं भी छत पे। आम ही नहीं पड़ता ना यार, घर पे रहते ही नहीं है, ज़्यादातर बाहर ही इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो आज आया हूँ काफ़ी दिनों बाद छत पे भी। तो यही करे, अब बैठा बैठा सोच रहा हूँ यार करूँ तो करूँ क्या। दोस्त का फ़ोन आया है, क्या करूँ, घूमने ही चला जाऊँ कहीं, और तो क्या ही कर सकते हैं। तो अभी सोच रहा हूँ, देखे यार निकलता हूँ, जाता हूँ। देखे मनी का फ़ोन तो आया था, बोले यार कहीं घूमने चलते हैं आज। बोल रहा था कोटा चलते हैं यार। ठीक है, आज वो हमारे विकास एक मित्र है अपना, तो उसकी क्या थोड़ी तबीयत वगैरह भी ढीली हो रही थी, उसको भी डॉक्टर को दिखाना। चलो ठीक है भाई, डॉक्टर को भी दिखा लेंगे उसको, कोटा भी चल के आ जाएंगे। उसके दाढ़ में थोड़ा सा दर्द है, बता रहा है यार दाढ़ सूज रही है, उसका कोई दांत में कुछ कीड़ा वगैरह लग गया शायद, तो ख़राब हो चुकी है, तो दाढ़ निकलानी है उसको। तो उसका फ़ोन आया था, बोले चलते यार विकास को भी दाढ़ निकलानी है, इसी बहाने घूम भी आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो अभी जस्ट मैं उठा ही हूँ थोड़ी देर पहले, तो अब निकलता हूँ। मैं छत पर आ गया था, मैंने कहा थोड़ी सी देर चलते यार, थोड़ी धूप वूप खाते हैं, जादू बन जाते हैं जादू। तो थोड़ा धूप वगैरह खाया, अब देखते हैं आगे, निकलने की तैयारी करता हूँ और जाता हूँ। चलो जब तक आपको मेरी छत से व्यू दिखाता हूँ, आपको देखो नज़ारा। ये मेरे घर के आसपास वाले घर हैं सारे। मेरे घर के बाहर बड़ा सा पीपल का पेड़ है, कितना बड़ा है देखो, बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ है मेरे घर के बाहर। और ये आसपास वाले घर मेरे, काफ़ी अच्छा है वैसे मेरे घर के बाहर, मतलब जगह भी काफ़ी है। गाड़ी वगैरह लाओ तो गाड़ी वगैरह आराम से खड़ी हो जाती है। उधर बाहर बच्चे खेल रहे हैं, और ये मेरे घर का चौक है बाहर का। ये अपनी रानी खड़ी है, और ये मेरे घर का बाहर का है, और ये मेरे घर की छत है, और ये मेरी स्पेशल कुर्सी है जहाँ मैं बैठ के कई बार वीडियो बनाता रहता हूँ। क्या करें, ये अपनी कुर्सी है भैया, स्टूडियो बोले तो स्टूडियो, और तो क्या ही रखा है यार। आगे नज़ारा देख सकते हो आप, वो उधर से जो है ना वो डैम का पानी निकल के जाता है वहाँ से, वो सामने आप देख रहे होंगे। इधर मेरे घर के पीछे की साइड में डैम है, इधर आगे इधर से पानी आता है डैम का। डैम के गेट जब खुलते हैं यहाँ से पूरा उधर से पानी निकलता है। वो हरे हरे जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, वहाँ से पूरा पानी निकल के उधर से जाता है पूरा उधर की तरफ। और बाकी ये मेरा घर है ही सही, और ये बड़ा सा पीपल। तो मनी से एक बार फिर से बात हो चुकी है। मनी का कहना है भाई जल्दी आजा, निकलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं होते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं। पूछा उससे मैंने कैसे चले, बाइक से चलेगा या फिर भैया की गाड़ी है तो भैया की गाड़ी ले रहा है, कार ले रहा है क्या। मैंने बोला बाइक से चलते हैं यार, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, पानी आ नहीं रहा है, बाइक से चलते हैं भाई, मज़े करते हुए चलेंगे। मैंने चल ठीक है भाई बाइक से चलते हैं। तो उसका फ़ोन आ तो चुका है वापस रिटर्न, चलना है भाई जल्दी से। तो मैं भी हो जाता हूँ रेडी, अभी तो तुम्हारा भाई नहाया भी नहीं है, उठा ही है, प्रेस रेस होकर नाश्ता करके ऊपर आ गया था मैं छत पर। तो अब मैं जल्दी नीचे जाता हूँ, जल्दी से नहाते हैं धोते हैं एकदम, प्रेस रेडी होके फिर निकलते हैं अपन। तब तक आप लोग बने रहे हमारे साथ और मिलते हैं आगे। तो मैं फिर जल्दी से फटाफट रेडी होके निकल गया अपने दोस्तों के साथ कोटा के लिए। और रास्ते का नज़ारा देखो आप लोग। हमें कोटा पहुंचने में लगे 55 मिनट। अब आप कोटा का नज़ारा देखो थोड़ा।
मुंशी हो रहे थे मुंह इतना बड़ा डांट निकला के लाया नहीं डांट नहीं डाला था डाला देखते हैं पान करेगा डॉक्टर ने पान दिए डॉक्टर ने लुल्लू बताया डॉक्टर ने क्या मुंह में लोला दे दी बोलने का नहीं रहा है चुपचाप ही बैठा रहेगा चुपचाप इसलिए बैठा रहेगा क्योंकि सेठ ने इन्होंने आराम का मत खाया खूब पैसा तमाम बोले भर के गड्ढा लाया गड्ढा वो बिल करने आया था ये तो एक तो बहाना डांट का तो बहाना था सामान लिखवाना आया था तो 12 लाख का सामान लिखवाया इसने दिवाली का अभी से दिवाली का सामान लिखवाया इसने 12 लाख का दूर है फिर भी दिवाली अभी से देख लो ये बाणे बुद्धि देख लो आपको देख लो बाणे का सामान महंगा हो जाता है 4 महीने आगे चल रहे 3-4 महीने आगे चल रहे हैं कदम देख रहे हैं उनके 12 लाख से कितने फिर बता रहा है 12 लाख से 18 लाख रुपए करूंगा मैं अब देख लो आप लोग ये बारिश का मौसम अलग हो रहा है देखो पानी अलग आ रहा है तो हमारा काम हो गया था ख़त्म। हमने भाई को डॉक्टर को भी दिखा लिया, उसके दाढ़ भी निकला ली। अब हम लोग घर की तरफ निकल चुके हैं। तो आप लोग बाहर का नज़ारा देखिए। ये रावत फाटा के स्पेशल रोड है। ये मतलब वो हेड लाइन वगैरह होती ना सब ठीक ही है इसके आगे। चलेंगे नीचे चलेंगे नीचे चला देवा जा रहा बालाजी गाड़ी की स्मेल
चाय पी लेना चाय पी बस। गुप्ता जी की चटनी 100%। गुप्ता जी की चटनी देख के बता दिया तेरा भाई ने। और पानी का कलर ऐसा डीजल की तरह। क्या भाई क्या बोल? भैया की ड्यूटी लगी हुई है क्या यहाँ पर डेली? सेट कौन है?